अब चंदा छुपो बदरिया में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने एक छबरिया में रख लिया। लेकर के वसुदेव जी चले। ओ भयो कृष्ण अवतार रात भादों की रहने अंधेरिया में अब चंदा छुपो बदरिया में। वसुदेव ने कुमरे उठायो है, वसुदेव ने लला उठायो है, वसुदेव ने लला उठायो है, और अपने गले लगायो है, अपने गले लगायो है, और अपने गले लगायो है, और अपने गले लगायो है। अब ले वसुदेव चले गोकुल में, ले वसुदेव चले गोकुल में, धर ले लाल छबरिया में अब चंदा छुपो बदरिया में। ओ भया कृष्ण अवतार रात भादों की रहने अंधेरिया में अब चंदा छुपो बदरिया में। यहो छबरिया में रख लिया। लेकर के गोकुल नगरी की तरफ चले तो जेलों के केवाड़े अपने आप खुल जाते हैं। सोए गए सब पहरे बारे, सोए गए सब पहरे बारे, सोए गए सब पहरे बारे, भूल गए सब बजुर्ग के बारे, भूल गए सब बुजुर्ग के बारे, सब भूल गए बुजुर्ग के बारे। जी तो भूल गए बुजुर्ग के बारे। जी तो है गयो आज गुटरिया में अब चंदा छुपो बदरिया में। अब भयो कृष्ण अवतार रात भादों की रहने अंधेरिया में अब चंदा छुपो बदरिया में। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को उठा करके छबरिया में रखा और लेकर के जिस समय गोकुल की तरफ ले जाने लगे तो गोकुल नगरी की तरफ चले भगवान को लेके। रास्ते में पहुंचे तो काली काली घटाएं छाई हुई।
भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी गोकुल नगरी की तरफ चले। काली काली घटाएं छाई हुई हैं, काले काले बादल, ठंडी ठंडी हवा चली। वसुदेव जी का दिल घबरा जा रहा है। आज वसुदेव जी आगे बढ़े, यमुना के समीप पहुंचे तो यमुना के किनारे वसुदेव जी ने खड़ागू उतार दिए और दोनों खड़ागू उतार के रखे। दोनों खड़ागू दो शेर बन करके खड़े हो जाते हैं। शेर बन करके खड़े इसलिए हुए ताकि जब यमुना मैया उमड़ करके लहर करके उठे तो वसुदेव जी डर से पीछे न लौटे। इसलिए दोनों खड़ागू दो शेर बन करके खड़े हो गए। वसुदेव जी ने यमुना मैया में प्रवेश किया। अब जैसे यमुना मैया में प्रवेश करते हैं वसुदेव जी भगवान को लेके, तो सभी देवता आकाश से भगवान के दर्शन करने के लिए उतावले होने लगे। सभी देवता आकाश में आकर के भगवान के दर्शन करने लगे, लेकिन काली अंधेरी रात के कारण भगवान के जब दर्शन नहीं होते तो देवताओं ने इंद्र से कहा कि अरे इंद्र, इतनी तेजी से बिजली कड़काओ कि मेरे प्रभु श्री हरि नारायण का चेहरा चमक जाए और हम सभी को दर्शन हो जाए। इतनी बात सुन के इंद्र देव ने जोर जोर से बिजली की कड़कना प्रारंभ कर दी। बिजली की कड़कन से भगवान का चेहरा चमकता है। सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया अंबर से और कहा प्रभु, मन ही मन में भगवान को सभी ने आशीर्वाद दिया और कहा प्रभु आज तो आप बड़े ही सुंदर लग रहे हो बाल रूप में। भगवान मुस्कुराने लगे। यमुना मैया ने कहा प्रभु जब सबको दर्शन करा रहे हो तो मुझे भी दर्शन कराइए, मैं भी आपके दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे यमुना, यदि मेरे दर्शन करने के लिए अभी तुम आओगी तो मैं तो अभी छोटा सा हूँ, मेरे बाबा मुझे अपने सर पे रखे ना, मेरे बाबा डर जाएंगे, इसलिए मैं अभी आपको अपने दर्शन नहीं दे सकता। यमुना मुझे क्षमा करना, मैं वैसे भी तुम्हारे समीप रहूंगा, लेकिन मैं अभी अपना पांव लटकाए देता हूँ, आप मेरे चरणों को स्पर्श कर लो, चेहरा फिर कभी देख लेना, क्योंकि मेरे बाबा डर जाएंगे, मेरे बाबा मुझको अपने सर पे लिए हैं। तो भगवान ने देर नहीं की और अपना पांव नीचे लटकाया। यमुना मैया भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए उमड़ी। कुछ ही समय बाद घनघोर बारिश होने लगी। अब शेषनाग भगवान ने कहा कि भाई मैं क्यों पीछे हटूं, जब सभी देवताओं ने दर्शन किए हैं तो मैं भी एक बार भगवान के दर्शन कर लूं। तो शेषनाग भगवान जब जोर से बारिश होती है तो शेषनाग भगवान छतरी बन करके भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। शेषनाग भगवान मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण से बातें करते हैं, प्रभु ये शुभ अवसर आपने मुझे भी दिया, मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा शेषनाग, तुम्हारा और मेरा तो जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा और मेरा तो साथ छूट ही नहीं सकता है। भगवान के दर्शन करके शेषनाग भगवान ने कहा प्रभु मैं धन्य हो गया। पाँव अपना नीचे लटकाया। यमुना मैया उमड़ करके उठी हैं और भगवान के चरणों को स्पर्श किए। स्पर्श करने के बाद यमुना मैया घटती जाती हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। यमुना मैया ने भगवान के दर्शन किए। वसुदेव जी आज भगवान को लेकर के गोकुल नगरी में पहुंचे, जहां पर सभी मायावी निंद्रा में सोए हुए थे। गोकुल नगरी में भी सभी पहरेदार नंद बाबा, यशोदा मैया से लेकर सब मायावी निंद्रा में सोए हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी जैसे ही आगे बढ़े तो वसुदेव जी मैया यशोदा के पास में पहुंचे। मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, छोटी सी कन्या है।
लेकिन वो कन्या और कोई नहीं, माया भी निद्रा थी। माया जन्म लेकर के आती है मैया यशोदा के गर्भ से। भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि माया तुम जाओ यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेना। तो वो माया मैया यशोदा के गर्भ से जन्म लेती है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यशोदा मैया जब कन्या को जन्म देती है तो उसकी तरफ पीठ लेकर के लेटी है। पेट दे के नहीं, जैसे हर स्त्री जब अपनी संतान को जन्म देती है तो अपनी संतान की तरफ पेट देके ही लेटेगी। कोई भी स्त्री सही, चाहे पूर्व जानवर क्यों ना हो, गाय क्यों ना हो, हर कोई जब अपनी संतान को जन्म देती है माँ, तो हर एक माँ अपनी संतान की तरफ पेट दे करके लेटेगी। लेकिन मैया यशोदा उस रात कन्या को जन्म देती है, माया को। माया माने ये सब एक ही रूप है लक्ष्मी मैया के। माया माने लक्ष्मी, धन, ये सब माता लक्ष्मी के स्वरूप है। मैया यशोदा ने जब कन्या को जन्म दिया तो उसकी तरफ पेट दे करके नहीं बल्कि पीठ दे के लेटे थे। इसीलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। क्योंकि जो व्यक्ति माया के पीछे भागता है ना, उन्हें जीवन में कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और जो माया को छोड़ करके भगवान की तरफ भागेगा, उन्हें भगवान और माया दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। अब यशोदा मैया उस माया की तरफ पीठ दे के लेटी थी। वसुदेव जी गए, कन्या को उठाया और भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा के पास में लेटा दिया। वसुदेव जी रातों रात उस कन्या को लेकर के जेलों में आए, और जैसे ही जेलों में लेकर के आए उसी समय कन्या ने जेलों में प्रवेश करते ही रोना प्रारंभ कर दिया। जेलों के किवाड़ लग जाते हैं, अपने आप फाटक लग गए। वसुदेव जी के हाथ पांव में बेड़ी हथकड़ियां पुनः से आ जाती हैं। आते ही जेलों में कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। जोर जोर से वो कन्या रोने लगी। पहरेदारों की मायावी निद्रा खुली तो पहरेदारों ने जाकर के महाराज कंस को बताया। बोले महाराज, देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। कंस ने देर नहीं की और कंस दौड़ा दौड़ा जेलों में गया, मैया देवकी के हाथों से कन्या को छीन लिया। कहने लगा ये तो 8वीं कन्या है, पुत्र की बजाय कन्या ने जन्म लिया है। भगवान विष्णु से कहने लगा, अरे विष्णु, मुझे तो लगता है कि तू मुझसे डर गया और मेरे डर से खुद नहीं आया, इसलिए कन्या को भेज दिया। कंस ने ये बात सोची तो कन्या को पकड़ के मारना चाहा, तो कंस के हाथों से कन्या छूट गई, आकाश में छेपती हुई पहुंची और वहीं से जोर जोर से हंसने लगी और कहा, भोजराज कंस, तू जिसे मारना चाहता है ना, वो तो गोकुल नगरी में उत्पन्न हो चुका है। और जोर जोर से हंसने लगी और गायब हो जाती है। इसी बात पर कंस को चिंता होने लगी। कंस सोचने लगा, मैं क्या करूं? मैंने इतने प्रयत्न किए, इतने उपाय किए, 8वीं संतान के लिए अनंत पहरे लगा दिए, यहाँ तक कि पूतना को मैया देवकी की निगरानी पर रखा। क्योंकि कंस को आभास हो गया था कि देवकी के गर्भ से संतान का जन्म होने वाला है, तो उस रात कंस ने सबको सतर्क कर दिया आभास होने पर और कहा कि पूतना, तुम मेरी सबसे प्रिय हो, इसलिए तुम देवकी के पास रहो और जब भी संतान हो तो हमें खबर करो।
लेकिन उस रात तो सभी मायावी निद्रा में सो गए। कंस क्रोध में आ गया, पूतना को डांटने लगा, बोले तुम्हारे होते हुए तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो। पूतना ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं पता, न जाने क्यों कैसे मुझे निद्रा आ गई, कुछ पता ही नहीं चला। कंस अब तो घबराने लगा है। इधर गोकुल नगरी में सभी नृत्य करते हैं। मालूम पड़ा समय कि मैया यशोदा के लाला भयो है, तो सभी ग्वाल बाल दौड़े दौड़े मैया यशोदा के द्वार पर जाते मैया को बधाई देने के लिए। सभी भक्त ताली बजा करके बोले, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, और नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। यशोदा के द्वार पर सभी ग्वाल वाल गोपी आने लगी बधाई देने के लिए। मैया बधाई हो, जो वृद्ध अवस्था में तेरे लाला भयो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, ओ
ब्रज 84 कोस में भैया, 84 ब्रज में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो ब्रज में हो रही जय जय नंदघर लाला जायो है, और ब्रज में होई रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, हो लाला जायो है, मैया ने कुंवर जी आयो है, हो ब्रज में होई रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। नंद यशोदा भागी बढ़ाई, यशोदा मनाई, नंद यशोदा भागी बढ़ाई, यशोदा भागी बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सभी देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सभी देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुत और नहीं कोई जायो है, हो ऐसो अद्भुत सुत और नहीं कोई जायो है, हो ब्रज में जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। हो ब्रज में होई रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, लाला जायो है, मैया ने कुंवर जी आयो है, हो ब्रज में हरि जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। हो ब्रज में हरि जय जयकार, मैया ने लाला जायो है। बोलिए यशोदा मैया की, मैया यशोदा के द्वारे पर सभी ग्वाल वाल पूरे गोकुलवासी जाने लगे भगवान के दर्शन करने के लिए। मैया इतनी प्रसन्न है, आज सभी ग्वाल वाल कहते हैं कि मैया धन्य है जो इतनी उम्र में तेरे यहाँ लाला भयो है, आज हम सब तेरे साथ में धन्य हो गए मैया। सभी गोकुलवासी मैया को बधाई देने के लिए जाते हैं। नंद बाबा ने दान लुटाया
नंद बाबा भोजराज कंस के हाथ चले कर देने के लिए। हर वर्ष नंद बाबा कंस के यहाँ कर देने के लिए जाया करते थे। गोपाल गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गता नंदा कंसस्य वर्षिक्यं करं दातु कुरुद्वा। बाबा नंद हर वर्ष गोपाल गोकुल रक्षायाम गोकुल के रक्षावासी बाबा नंद निरूप्य मथुराम गतः मथुरा के लिए गए। नंदा कंस से वर्ष के हर वर्ष नंद बाबा कंस के यहाँ कर देने के लिए जाते थे। करम दातु कुरुद्वा, लेकिन इस वर्ष बाबा नंद दुगना कर लेकर के गए। जैसे ही बाबा नंद कंस के यहाँ पहुँचे तो कंस ने कहा, बाबा क्या बात है, आज तो बहुत ज्यादा कर लेके आए हैं। तो बाबा नंद ने कहा, महाराज कंस अब की बार मेरे यहाँ लाला भयो है, इसलिए मैं खुशी से इतना कर लेके आया हूँ, मैं प्रसन्न होके। तो कंस ने कहा, बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़ा होकर के अपने शत्रुओं का नाश करे, ऐसे कृष्ण की शत्रु भी प्रशंसा करें। ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद स्वयं कंस ने दिया कि बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़ा होकर के अपने शत्रुओं का नाश करें। ये कंस ने आशीर्वाद दिया। बाबा नंद बड़े प्रसन्न हुए और बाबा नंद वहां से आगे बढ़े। वसुदेव जी से मिलकर के आते हैं, मैया देवकी से मिले तो मैया देवकी दिन दिन रोती है। आज ऐसे हालात मैया ने कर लिए। नंद बाबा समझाते कि बहन रोने में कुछ नहीं रखा, जो किस्मत में लिखा होता है वही हो करके रहता है। जहाँ भगवान ने जो भी किस्मत में लिख दिया वो होके रहता है। जहाँ भगवान ने मृत्यु लिख दी है वहाँ मृत्यु होकर के रहती है। जिस रूप में, जिस स्थान पर, जिस हाल में भगवान ने लिख दी वो तो होकर के टलती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। नंद बाबा समझाते कि एक बार यमराज यमलोक के दरवाजे पर बैठे थे, वहां गरुड़ देव जी भी बैठे हैं। दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि एक वृक्ष की डाल पर एक कबूतर और एक कबूतरी दोनों अपने बच्चों को दाना खिला रहे थे। कुछ ही समय पश्चात यमराज जोर जोर से हंसने लगे और हंसने के बाद अंदर जाते हैं तो गरुड़ देव ने देखा कि कबूतर कबूतरी रोने लगे। अब रोने की आवाज सुन के गरुड़ देव जो पंछियों के राजा हैं, गरुड़ देव जाके कबूतर कबूतरी से कहने लगे, क्यों रोते हो, क्या बात है। कबूतर कबूतरी ने कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि अभी अभी हमने देखा जब हम अपने बच्चों को दाना खिला रहे थे तो यहाँ यमराज हम दोनों को देख के जोर जोर से हंसने लगे और अंदर चले गए। हमको ऐसा आभास होता है कि हमारे प्राण जाने वाले हैं। कबूतर कबूतरी ने कहा कि हमको प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु निकट आ गई है। तो गरुड़ देव ने कहा कि हमारे होते हुए तुम्हें दुखी होने की क्या आवश्यकता है, चिंता न करो। गरुड़ देव कबूतर और कबूतरी को अपनी पीठ पर बिठाल करके और वहां लेकर के गए जहां पर एक सूरज की किरण तक नहीं पहुंचती। उस स्थान पर, उस पर्वत का नाम था लोकालोक पर्वत। लोकालोक पर्वत पर लेकर के गए जहां पर सूरज की किरण तक नहीं पहुंचती और कोई तो तब पहुंचेगा। गरुड़ देव ने ले जाकर के वहां छोड़ दिया और छोड़ने के बाद गरुड़ देव यमराज के पास लौट करके आए
तो यमराज ने अपना यमपास हाथ में ले लिया। गरुड़ देव ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? और एक बात बताओ, अभी अभी आप जो कबूतर कबूतरी का जोड़ा था उन दोनों को देख के हंसे क्यों? यमराज ने कहा गरुड़ देव मैं तो इसलिए हंस रहा था कि कबूतर और कबूतरी की मृत्यु लोकालोक पर्वत पर लिखी है, और मैंने अभी अभी उन दोनों को यहाँ पेड़ पर बैठे देखा था, तो इसलिए मैं जोर जोर से हंस रहा था कि मृत्यु भी पता नहीं क्या से क्या नाच नचाती है कि ये दोनों इस वृक्ष पर बैठे, लेकिन कुछ ही क्षण बाद इन दोनों की मृत्यु लोकालोक पर्वत पे है। तो मैं इसलिए हंस रहा था कि ये दोनों लोकालोक पर्वत जाएंगे कैसे, मृत्यु तो लिख दी। गरुड़ देव के होश उड़ जाते हैं। गरुड़ देव ने कहा ये मैंने क्या कर दिया? अच्छे भले कबूतर कबूतरी वृक्ष पर बैठे थे और लोकालोक पर्वत पर तो मैं ही छोड़ करके आया। इसलिए प्यारे, जहाँ भगवान ने जिसकी मृत्यु लिख दी, जिस हाल में लिख दी, जिस रूप में लिख दी, वो तो होके ही टलेगी, फिर चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों न करो। और मृत्यु को खींच के ले जाती है। लोग भगवान को दोष देते हैं, भगवान भी बड़ी सोच समझ के कार्य करते हैं। यदि बगैर कारण मनुष्य के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया ना, तो ये दुनिया भगवान को गालियां देने लगेगी, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। इसलिए भगवान भी बहाना ढूंढते, मृत्यु भी बहाना ढूंढ के आती है, और कुछ न कुछ बहाना तो जरूर होगा। किसी का थोड़ा सा पैर ही फिसल जाए, बस उसी में मृत्यु हो गई, तो लोग बहाना बना लेते कि भैया उसका पैर फिसल गया, नीचे गिर गया, इसलिए मृत्यु हो गई। कोई बैठा होता है जिसे हार्ट अटैक आ जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो लोग हार्ट अटैक का नाम रख देते कि इसे दिल की बीमारी थी, इसलिए मृत्यु हो गई। अच्छे भले घर में बैठे हो, घर में बातचीत कर रहे हो, किसी का फोन आ जाए और कहा कि भैया बाजार में आ जाओ, तो हम बाइक उठा करके और दौड़े दौड़े बाजार में जाए और वहां जाकर के हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या पता, मृत्यु का कुछ पता नहीं है कब किस हाल में जहाँ होती है। वहां घर से बैठे होंगे ना, तो घर से खींच करके ले जाएगी उस स्थान पर कि चलिए, होनी होती है वो खींच के ले जाती है। इसलिए प्यारे, आज नंद बाबा यही समझाते मैया देवकी को और वसुदेव जी को कि आप चिंता मत कीजिए, जो भगवान ने लिख दिया और जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है, और जो हो चुका वो भी अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप इस बात को ध्यान में ना रखें, निश्चिंत रहिए। ये बात तो सत्य प्यारे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे जीवन में भी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आपके जीवन में जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। इस बात का अफसोस मत कीजिए कि यदि कुछ कार्य बिगड़ जाए, यदि हमारा किसी का साथ और छूट जाए, तो आप इसका दुख करो कि हमारा साथ छूट गया, तो इस बात का दुख मत कीजिए। ये कहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। एक राजा थे, तो वो राजा एक बार उनका अंगूठा कट गया।